हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा चैन और हमारा गुआन पार्टी में आते हैं और हमारा गुआन किसी से कहता है, हाय फ्लावर, हम काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा हांचे हमारे चैन को नोटिस करता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं और वो कहता है, जू चैन। फिर अपने बाद वो खुद को छुपाते हुए अपने मन में कहता है, कितनी बुरी किस्मत है, सच में वही है। और ये कहते हुए वो अपने हुडी से अपना चेहरा छुपा रहा था, लेकिन हमारा चैन उसे नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ एक लड़की कहती है हमारे चैन से, यहाँ मेरे पास बैठो। और हमारा चैन तो हमारे हांचे को नोटिस कर लेता है और वो शॉक्ड होता है और कहता है, हूँ। फिर एक ब्लू बालों वाली लड़की हमारी हांचे से कहती है, तुम ठीक हो? क्योंकि हमारा हांचे अपना चेहरा छुपा रहा था, इस वजह से वो लड़की ऐसा क्वेश्चन करती है। लेकिन दूसरी तरफ हांचे अपना चेहरा छुपाते हुए अपने मन में कहता है, आशा है उसने मुझे नहीं देखा होगा। उसके बाद वो अपने हुडी के नीचे से चुपके से हमारे चैन को देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। लेकिन हमारा चैन ने तो पहले ही हमारे हांचे को नोटिस कर लिया था। वो हमारे हांचे के जस्ट सामने वाले सीट पर बैठ जाता है और हमारे हांचे को देख रहा था। उन दोनों के बीच ही सीन काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था। दूसरी तरफ हमारा चैन तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए हमारे चैन को, हमारे हांचे को ही देख रहा था। उसके बाद हमारा हांचे जब देखता है कि हमारा चैन उसे देख चुका है, तब वो ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहता है, हा हा। ये कहते हुए हमारा हांचे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था। लेकिन उसके बाद हमारा हांचे तुरंत ही खड़ा हो जाता है और अपने बगल वाली लड़की से कहता है, एक्सक्यूज़ मी। उसे काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे थे हमारे हांचे को, तब वो लड़की कहती है, हाँ ओके। और हमारा हांचे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा चैन उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद सीन बाहर पर शिफ्ट होता है। बाहर लाइट डिम कर रहा था और हमारा हांचे सिगरेट जला रहा था। तो हमारा चैन वहाँ आता है और हमारे हांचे से कहता है, हम 2 सालों से नहीं मिले हैं और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब तुम सिगरेट पीते हो। तब हमारा हांचे अपने मुंह से सिगरेट निकालते हुए धुएं को छोड़ता है और कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमारा चैन हमारे हांचे की तरफ बढ़ता है और उसके क्लोज आता है और अपने सिगरेट को निकालता है और अपने मुंह में रखता है और कहता है, क्या मैं लाइटर मांग सकता हूँ? तब हमारा हांचे अपने लाइटर को बाहर निकालता है और क्लिक क्लिक करता है और कहता है, मेरे लाइटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तब हमारा चैन हमारे हांचे के करीब आता है और तब हमारा हांचे जब ये देखता है तो वो मुड़ता है। तब हमारा चैन अपने सिगरेट को हांचे के सिगरेट से जला लेता है। उसके बाद वो धुआं को छोड़ते हुए कहता है, तो क्या तुमको कोई लड़की पसंद आ रही है? तुम्हारा हांचे कहता है, मैं यहाँ डेट के लिए नहीं आया हूँ। तब हमारा चैन कहता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तब हमारा हांचे कहता है, खैर मैं आर्थिक प्रबंध यानी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के रूप में मुझे यह जानना आवश्यक है कि पार्टियों में नेटवर्किंग कैसे की जाती है। तब हमारा चैन कहता है, ओह तुम कितने मेहनती स्टूडेंट हो। ये कहते हुए हमारा चैन स्माइल करता है। तब हमारा हांचे कहता है, मैं फ्यूचर में बिजनेसमैन बनने की योजना बना रहा हूँ। तब हमारा चैन कहता है, यह अच्छा लग रहा है और तुम
महत्वाकांक्षी दिख रहे हो। तुम्हारा हांचे कहता है, खैर कॉलेज जाने से पहले मेरे पास कोई योजना नहीं थी। तुम्हारा चैन अपने हाथ को हमारे हांचे की तरफ बढ़ाता है और कहता है, तो अब तुम एक मैन हो। तुम्हारा हांचे जब ये देखता है कि हमारा चैन उसके ऊपर हाथ लेकर आ रहा है, तब वो अपने हाथ से हमारे चैन के हाथों को ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से हमारा चैन सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा हांचे अपने सर को मोड़ लेता है और कहता है, हूँ। तो हमारा चैन स्माइल करता है। तुम्हारा हांचे कहता है, लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम्हारा चैन कहता है, हूँ। तुम्हारा हांचे कहता है, तुमने कहा था कि मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ, क्यों? ये कहते हुए हमारा हांचे पिछली बातों को याद कर रहा था, जब हमारे चैन ने हमारे हांचे को पिन किया और उससे बोला कि तुम खुद से प्यार करते हो। उसके बाद हमारा हांचे रियलिटी में आता है और कहता है, मैं इसके बारे में हर समय सोचता रहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा चैन पहले सॉफ्ट होता है और उसे देखता है। उसके बाद वह तुरंत बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और हमारे हांचे के चिन को पकड़ लेता है और कहता है, इसका मतलब है इन 2 सालों में तुम कभी नहीं भूले, है ना? तुम मुझे कभी नहीं भूले। तब हमारा हांचे हमारे चैन के हाथों को झटक देता है और कहता है, बस करो। हमारा चैन हंसता है और कहता है, हा हा, जांगी चैन, और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तो हमारा हांचे ये सुनने के बाद सैड हो जाता है और सैड होते हुए अपने सर को झुका लेता है और कहता है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनने के बाद हमारा चैन इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाता, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो कहता है, हाँ, क्यों? तुम्हारा हांचे अपने सर को झुकाते हुए कहता है, मुझे मुझे नहीं पता क्यों। यानी हमारे हांचे को आज तक नहीं पता चला कि हमारे जांग यांग ने हमारे हांचे के साथ ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि हमारे जांग यांग को तुम्हारे और चैन के किस के बारे में पता चल चुका था और तुमने उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो जो भी गलती है वो तुम्हारी है हांचे, तुम एक नंबर की इडियट हो, सच में बोल रही हूँ मैं। मैं क्या कहूँ यार, ये सच में कि इडियट है। इसे आज तक नहीं पता चला कि हमारे जांग यांग ने इसे ब्रेकअप क्यों किया और इसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। 2 साल हो गए। मैं क्या कहूँ। तब हमारा चैन भी कहता है, क्या तुमने उससे कभी पूछा? तब हमारा हांचे कहता है, एक छोटे से पत्थर को किक करते हुए, मुझे तब दुख हुआ जब मुझे छोड़ दिया गया। मेरे लिए यह पूछना मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ। तब हमारा चैन कहता है, तो आपने उससे उतना प्यार नहीं किया जितना तुमने सोचा था, है ना? तो हमारा हांचे कहता है, हाँ, उस समय मैं अज्ञानी था, मुझे कुछ नहीं पता था। तब हमारा चैन हमारे हांचे के कंधे पे पैट करता है। उसके बाद उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, सब कुछ बीत चुका है, अब इसे लेकर परेशान मत हो। 2 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए इसे भूल जाओ और आज रात जमकर शराब पिएंगे। तुम्हारा तब वहाँ पर गुआन आ जाता है और गुआन कहता है, हे चैन। ये कहते हुए अपने हाथों को हिलाता है। तब हमारा चैन उसे नोटिस करता है। तब हमारा गुआन कहता है, क्या तुम सिगरेट पीने के लिए बाहर आते समय किसी का साथ नहीं चाहते? तब हमारा चैन कहता है, अरे तुम बगल वाली मेज पर बैठे आदमी से अच्छी बातचीत कर रहे थे, मुझे लगा कि बीच में टोकना या डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। तब हमारा गुआन हमारे हांचे को नोटिस करता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है, वाह, ये हैंडसम लड़का कौन है?
तब हमारा चैन हमारे हांचे को अपने तरफ खींचता है और अपने करीब लाता है और फिर हमारे गुआन से कहता है, यह मेरा हाई स्कूल का दोस्त था। तब हमारा गुआन थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, खैर मैंने तुमको पहले कभी उनका जिक्र करते नहीं सुना। और फिर वो धीरे से कहता है, तुम दोनों बहुत करीब दिखते हो। उसके बाद हमारा गुआन प्यारे से स्माइल करता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो मेरा नाम गुआन सियाओ जेंग है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तब हमारा हांजी हमारे चेन के हाथों को झटक देता है, उसके हाथों को पकड़ता है और थ्रो और झटक देता है और कहता है, हांजी। उसके बाद हमारा हांजी वहाँ से जाते हुए अपने सिगरेट को फेंकता है और कहता है, तुम लोग इसका आनंद लीजिए, मुझे अब जाना होगा। आप लोग इसका आनंद लीजिए, अब मुझे जाना होगा। ये कहते हुए हमारा हांची वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा गुआन ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हमारे हांचे से इम्प्रेस्ड हो गया था। उसकी आंखें लिटरली शाइन करने लगी थी और वो कहता है, वाओ वह तो बहुत कूल है और शानदार है। तो हमारा चैन कहता है, वह पहले क्यूट हुआ करता था। तब हमारा गुआन कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या क्यूट? उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है, वाओ क्यूट और कूल, मज़ेदार है। अगर वो लंबा होता तो मुझे वह पसंद आएगा। तब ये सुनने के बाद हमारा चैन हमारे गुआन के कंधे पे थपथपाता है और कहता है, हालांकि वह उन लोगों से नफ़रत करता है जो उसकी लंबाई पर हंसते हैं। ये सुनने के बाद गुआन कहता है, हाँ हाँ। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डेविल सा स्माइल करता है और अपनी काफ़ी ज़्यादा लंबी गर्दन करके हमारे चैन को घूरने लगता है और कहता है, तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो, क्या तुम दोनों के बीच कोई कहानी थी? तब हमारा चैन अपनी नज़रों को फेरता है और कहता है, कहानी? कहानी लाखों में नहीं। तब हमारा गुआन स्माइल करता है डेविल सा और कहता है, ओह। उसके बाद वो हमारे चैन के सीने पर अपने उंगली को पॉइंट करता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने सभी लड़कों और लड़कियों को ठुकरा दिया, तुमको किसी ने ज़रूर चोट पहुंचाई होगी। तब हमारा चैन वहाँ से मुड़ता है और मुड़ते हुए अपने सिगरेट को फेंकता है और कहता है, नहीं, मैं बस इससे तंग आ चुका हूँ, मैंने तुम्हें कई बार बताया है। तब हमारा गुआन हमारे चैन के कंधे को पकड़ता है और कहता है, हाँ लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। तब हमारा चैन उसकी बातों को काटता है और कहता है, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। तब हमारा गुआन अपने मुंह को फुला लेता है और कहता है, अरे वाह, तुम अभी भी जवान हो। तब हमारा चैन कहता है, मुझे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हमारा गुआन कहता है, क्यों? तब हमारा चैन हमारे गुआन के कंधे पे हाथ रखता है और उससे वहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है, अरे यार, इस विषय को यहीं ख़त्म करते हैं, चलो वापस चलते हैं और पीते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हार्वर्ड प्रिंस यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कोई सो रहा था। जस्ट उसके बगल एक खरगोश को भी रखा गया था जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था और ये था हमारा जांग यी चैन। हमारा जांग यी चैन इतने दिनों के बाद, या कहूँ इतने 2 सालों के बाद दिखाया गया है। ओ माय गॉड, जैसे हमारा हांचे नहीं बदला, बिल्कुल वैसे ही हमारा जांग यांग भी बिल्कुल नहीं बदला। तब हमारे जांगी चैन को पीछे से कोई पुकारता है और कहता है, चे। वो एक पीले बालों वाली लड़की थी। वो खरगोश को अपने हाथों में उठा लेती है, बनी को, और कहती है, यह खरगोश बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तब हमारा जांग यांग नींद में था। वो कहता है, हूँ,
तब वो लड़की तुरंत घबराते हुए मना अपने हाथों को सेक करती है और कहती, ओह, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो लड़की काफ़ी हद तक हमारे हांची की तरह दिख रही है। तब हमारा जांग ई चैन अपने आँखों को मसलता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस झपकी ले रहा था, थोड़ा सा नैप ले रहा था। तब वो लड़की कहती है, वे खरगोश कितना प्यारा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? तब हमारा जांग जब ये बात सुनता है, तब वो बस देखता है। उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, ये ले लीजिए। तब वो लड़की हमारे जांग चैन के काफ़ी करीब आती है और उसे घूर घूर के देखने लगती है, जिस वजह से हमारा जांग चैन थोड़ा शर्माने लगता है। तब वो लड़की कहती है, "हम्म।" फिर वो हमारे जांगी चैन के गालों को पिंच करती है और कहती है, आप दुखी लग रहे हैं। तब जांग यांग कहता है, हाँ, लेकिन अगर तुमको यह पसंद है तो इसे ले लीजिए। तब हमारी क्यूट सी लड़की कहती है, हमारे खरगोश को पोक करते हुए, तुम मुझे हमेशा इतना लाड प्यार यानी पैम्पर क्यों करते हो? तुम मुझे कभी मना क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है क्या लोग कहते हैं कि तुम मुझ पर फ़िदा हो। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे जांगे चैन से मिलकर आपको कितनी खुशी हुई। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।